जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज बात करेंगे कि वो कौन सा प्रयोग है जिसे अपनाने पर हनुमान जी का सिंहासन भी हिल जाता है और वह भक्त की मनोकामना को पूरा करने के लिए तत्क्षण आ जाते हैं और वह उसकी आवश्यकता मनोकामना को तुरंत पूरा करते हैं। अगर आप वास्तव में हनुमान जी की कृपा चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को आदि से अंत तक पूरा देखना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, इस संसार में बहुत लोग हैं तो किसी न किसी तरह से परेशान हैं। सबकी अपनी अलग अलग परेशानियां हैं। आज जो प्रयोग बताने जा रही हूँ उसे आप अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। बहुत ही पावरफुल हनुमान चालीसा का प्रयोग है। हनुमान जी इस संसार के जागृत देवता हैं और उनका निवास इसी पृथ्वी पर है। अन्य देवी देवता अपने अपने लोकों में रहते हैं तो हमारी आवाज़ श्री हनुमान जी के पास बहुत जल्दी पहुंचती है और बहुत जल्दी श्री हनुमान जी खुश भी होते हैं। सिर्फ 3 दिन का प्रयोग है। आपको इस 3 दिन कैसे हनुमान चालीसा का पाठ करना है, इस विषय के बारे में आप थोड़े सजगता से इस वीडियो को देखिएगा ताकि इस वीडियो में बताई जाने वाली सारी विधि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, वरना आधा अधूरा ज्ञान दुख का कारण बनता है। आपको क्या करना है, किसी भी शुक्ल पक्ष के मंगलवार से यह प्रयोग शुरू करना है। लेकिन एक बात का ध्यान जरूर रखना, यह प्रयोग बहुत ही ज़बरदस्त है और तंत्र शास्त्र से भी संबंध भी रखता है। इसीलिए कभी भी किसी का नुकसान करने के उद्देश्य से इस प्रयोग को मत करना। आपसे निवेदन है, अपनी भलाई के लिए, अपनी समस्याओं के निवारण के लिए, अपनी मनोकामना की पूर्ति करने के लिए आप इस प्रयोग को करें। आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। कैसे करना है? मंगलवार का दिन आपको चयन करना है, शुक्ल पक्ष के दिन। वैसे हनुमान जी के 2 दिन बताए जाते हैं, मंगलवार और शनिवार। आप मंगलवार से शुरू करें, ये मेरी आपको सलाह है। तो आप मंगलवार वाले दिन आप स्नान आदि से निवृत्त होकर के इस प्रयोग को करना है। स्वच्छ वस्त्र आपके शरीर पर होने चाहिए। वस्त्र यदि लाल रंग के हो तो बहुत ही अच्छा है। अगर आपके पास लाल रंग का कोई वस्त्र नहीं है तब भी चिंता ना करें, आप सिर्फ लाल रंग के आसन पर बैठ जाइए। आप बाजार से श्री राम दरबार का एक चित्र ले आएं, एक हनुमान जी का चित्र और एक भोजपत्र भी ले लें। एक चौकी लें, उस पर लाल कपड़ा बिछा दें और लाल कपड़ा बिछाने के बाद उस पर वो दोनों तस्वीरें स्थापित कर दें। देशी घी का एक दीपक जला दें, फिर भोग लगाएं। पहले श्री राम दरबार के सदस्यों को आप भोग लगाएंगे, उसके बाद श्री हनुमान जी को भोग लगाना है। मिश्री एक ऐसा भोग है जिसे हर देवता को चढ़ाया जा सकता है, अर्पित किया जा सकता है। तो आप मिश्री का भोग श्री राम जी से शुरू करके उस दरबार में जितने भी सदस्यगण हैं सबको लगाएंगे। हनुमान जी के लिए एक विशेष भोग है, इमरती का या गुड़ और भुने चने का भोग उन्हें लगाएंगे। हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ करना है। आपको ये पाठ रात्रि को 9 बजे के बाद करना है, क्योंकि पूरे दिन श्री हनुमान जी भगवान श्री राम की सेवा में उपस्थित रहते हैं। रात्रि काल में वो अपने भक्तों का ध्यान करते हैं। तो रात्रि काल में आप इस प्रयोग को करेंगे तो बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेंगे। कैसे शुरू करेंगे? पहले 3 बार आचमन कर लें, दाहिने हाथ में जल ले लें, थोड़े चावल ले लें, अपना नाम, पिता का नाम। महिलाएं जिनकी शादी हो चुकी है वह करना चाहती हैं तो अपने पति का नाम बोलें। अगर शादी नहीं हुई है तो अपने पिता का नाम बोलें। पुरुष अपने पिता का नाम बोलें। पहले अपना नाम, पिता का नाम, पति का नाम, गोत्र, किस गोत्र से आप संबंध रखते हैं, किस जगह के आप रहने वाले हैं, वो जगह का नाम, प्रदेश का नाम और देश का नाम आप बोल दीजिए। अब जिस मनोकामना की पूर्ति के लिए आप ये कर रहे हैं उस संकल्प को भी बोल दीजिए और उस भोजपत्र पर हनुमान जी से कौन सी इच्छा पूरी कराना चाहते हैं, कौन सी समस्या दूर कराना चाहते हैं, उस पर लिख दीजिए। याद रखिए, केवल एक ही इच्छा करनी है आपको,
लिखने के बाद उसे फोल्ड कर दीजिए। फोल्ड करने के बाद हनुमान जी की तस्वीर के नीचे रख दीजिए। आपका दीपक जल गया, आपने भोग भी लगा लिया, आपने संकल्प भी बोल दिया। अब आपको क्या करना है? पाठ शुरू करने से पहले आपको क्या करना है? श्री गणपति जी का स्मरण करना है। उनसे ये प्रार्थना करनी है, हे प्रभु, मैं हनुमान चालीसा का 3 दिन के लिए संकल्प ले रहा हूँ। इस संकल्प को हमारा किसी भी विघ्न बाधा के बगैर पूरा कीजिए, क्योंकि ये विघ्न हरता है। गणेश जी का स्मरण करने के बाद 5 मिनट के लिए श्री राम जय जय राम इस मंत्र का उच्चारण बोल के करना है, मन में नहीं बोलना है। उसके बाद जब हनुमान चालीसा का पाठ करना है, पाठ करेंगे, उसके बाद श्री राम स्तुति का पाठ करेंगे और उसके बाद हनुमान जी की आरती कर लेंगे। पहले दिन कितने पाठ करने हैं? 3 पाठ। याद रखना, इसमें एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो फालतू हो। आपको पूरा वीडियो ध्यान से ही सुनना है। मंगलवार का पूजन समाप्त हो गया, क्षमा प्रार्थना कर लें और वह सामान्य यथाविधि वहीं रहने दें, क्योंकि ये प्रयोग मंगल को ही नहीं होना है। मंगल को होना है, बुध को होना है और गुरुवार को भी होना है। अब दूसरा दिन बुधवार आएगा। अब आपको संकल्प नहीं करना है, बाकी सारी चीज़ें आपको करनी है। पूजन करना है, स्मरण रहे, संकल्प नहीं लेना है। मनोकामना भी आज नहीं बोलनी है, क्योंकि मनोकामना आपने लिख के रख दी है। अब आप आज 7 पाठ करेंगे। पहले दिन मंगल को कितने किए थे आपने? 3 पाठ। अब आज कितने करेंगे? 7 पाठ। 7 पाठ कर लेंगे और फिर आरती कर लेंगे, क्षमा प्रार्थना कर लेंगे। आज का भी पूजन समाप्त हो गया। अब दिन आता है गुरुवार का, तो गुरुवार को आप 11 पाठ करेंगे। कितने पाठ? 11 पाठ। उसके बाद वही राम स्तुति और हनुमान जी की आरती करेंगे। अपने किए हुए अपराधों की क्षमा मांगेंगे कि हे प्रभु श्री राम और उनके सेवक श्री हनुमान जी, अगर हमारी इस साधना में कोई कमी रह गई हो तो उसे क्षमा करिएगा। इस तरीके से आप अपनी गलती की क्षमा मांग लेंगे। आरती और क्षमा प्रार्थना आपने कर ली। आपने जो लाल आसन बिछाया हुआ है, जब आपका पूजन समाप्त हो जाए, जब आपकी आरती और क्षमा प्रार्थना समाप्त हो जाए, उसके बाद थोड़ा सा जल लेंगे और वो जल उस आसन के नीचे डालेंगे और उस जल को हाथ के अंगूठे से स्पर्श करके अपने माथे पर लगा लेंगे। उस आसन को फोल्ड करके रख दीजिए और स्थान को छोड़ दीजिए। ठीक यही 3 दिन की साधना है। पूजा आपकी समाप्त हुई। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा दोस्तों।